जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे आर्मी रैली में होने वाले रनिंग और अर्धसैनिक बल के होने वाले रनिंग में क्या अंतर है। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर इस वीडियो से संबंधित या इस चैनल से संबंधित कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। कमेंट का जवाब हम कोशिश करेंगे ज़रूर देने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। जो आर्मी की रैली होती है और उसके अंदर जो रनिंग होता है और जो हमारे अर्धसैनिक बल की भर्ती होती है उसमें जो रनिंग होता है उसमें दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ये फ़र्क हम सब समझ नहीं पाते हैं, जिससे रनिंग के दौरान हमसे ये भूल हो जाती है और हम रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी रैली में होने वाले दौड़ के बारे में। हम नए नए होते हैं, हमारा एज अभी नया नया होता है आर्मी भर्ती के लिए, तो हम घर में प्रैक्टिस किए हुए होते हैं और घर के प्रैक्टिस में और भर्ती के दौड़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो हम जो घर में प्रैक्टिस करते हैं फ्री स्टाइल प्रैक्टिस करते हैं, अकेले प्रैक्टिस करते हैं या फिर 2-4 के ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें इतना अनुभव नहीं होता है। फिर हम जैसे ही आर्मी की रैली में दौड़ने के लिए जाते हैं और वहाँ जो बैच बनता है काफ़ी लंबा बैच बनता है और उसमें एक से बढ़कर एक लड़के होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम भीड़ देख के सबसे पहले हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक कहावत आपने सुनी ही होगी कि घर के खूंटे पे बंधा हुआ बैल बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब वही बैल मेले के अंदर जाता है तो उससे भी बड़े अच्छे अच्छे बैल उसमें दिखते हैं। तो वो आपका जो सबसे बढ़िया वाला बैल होता है उस मेले के अंदर जाके पता नहीं कहाँ खो जाता है। घर के खूंटे पे बंधा हुआ बैल लगता था कि हाँ इसके जैसा बैल कोई है ही नहीं, लेकिन जैसे ही वो बैल मेले के अंदर जाता है और उससे भी बढ़िया बढ़िया बैल नज़र आते हैं तो लगता है कि नहीं यार, मेरा बैल तो कुछ भी नहीं उस बैल के सामने। ठीक उसी प्रकार हम जब घर में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी रनिंग बहुत ही अच्छी है, हम सबसे टॉप हैं, लेकिन जैसे ही हम आर्मी रैली के अंदर जाते हैं और वहाँ सैकड़ों के बैच में हम जब रनिंग करते हैं और वहाँ एक से बढ़कर एक लड़के जब वहाँ पर आते हैं तब वहाँ पता चलता है कि हम क्या हैं, हमारी रनिंग कैसी है। तो आर्मी की रैली भर्ती में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा और थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। जो आर्मी रैली के अंदर रनिंग होता है तो उसमें क्या होता है कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होता है और लड़के एक से बढ़कर एक होते हैं। तो बेशक लड़के एक से बढ़कर एक होंगे, लेकिन अपने आप को भी किसी से कम नहीं समझना है। आपके मन में ये होना चाहिए कि नहीं, मैं सबसे बेस्ट हूँ। अपने मोरल को डाउन नहीं करना है, अपने मोरल को अप रखना है, चाहे आपसे कोई भी अच्छा धावक वहाँ पर क्यों ना हो। जब हम कोई भी बैच में रनिंग करने के लिए जाते हैं सबसे पहले तो भीड़ देख के हम घबराना नहीं है, हमें अपने दिल को मजबूत रखना है और मन को एकाग्र करके रखना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बैच मिला, उस बैच में लगभग 100 लड़के, 150, 200 तक मिल गए, तो हो सकता है आपको उस भीड़ में पीछे नंबर पड़े, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको हौसला बनाए रखना है। जैसे रनिंग शुरू होता है तो हम क्या गलती करते हैं, सबसे पहली गलती क्या है, जो पहला चक्कर होता है उस चक्कर में हम भीड़ के पीछे हो जाते हैं या फिर बीच में हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, उनके साथ साथ दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो जिस प्रकार वो लोग दौड़ता है सेम उसी प्रकार दौड़ते हैं। हमें लगता है कि थोड़ा एक चक्कर होने के बाद भीड़ थोड़ी खाली हो जाएगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा, और हमारे मन में यही सब चीज़ चलते रहता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो लड़का आगे दौड़ रहा है वो हमसे कितना आगे निकल चुका है। इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। हमें बहुत सारे लोग गाइडलाइन करने वाले ऐसे मिल जाते हैं जो बोलते हैं कि रनिंग में हमेशा बाएं की तरफ ही बने रहना, दाहिने से नहीं जाना, दाहिने से जाने से तुम्हारा क्या होगा, ट्रैक का जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। हम उन्हीं सब बातों को दिमाग में लेके उस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन इस चीज़ को भूल जाते हैं कि दाहिने का ट्रैक बिल्कुल खाली है और सबके दिमाग में यही चलता है। सब लोग यही चाहता है कि बाएं ट्रैक से ही हम चलें ताकि हमें डिस्टेंस कम से कम करना पड़े। तो इसमें क्या होता है, ये सब सोचते सोचते हमारा दूसरा चक्कर शुरू हो जाता है और जो सबसे आगे होता है, जो आगे दौड़ रहे होते हैं वो हमसे काफ़ी आगे निकल जाते हैं और हम उनको देख के फिर फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, बिल्कुल टेंशन में हो जाते हैं। और ये
मैं आपको ये बता रहा हूँ, आर्मी रैली के रनिंग के अंदर जो मान लीजिए 400 मीटर का एक सर्किल है, तो 1600 मीटर के लिए 4x4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि आर्मी रैली के दौड़ के अंदर क्या होता है कि चारों चक्कर जो है महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पहला और आखिरी, मतलब फर्स्ट और लास्ट, पहला और चौथा। उसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में बिल्कुल ही सभी लड़के एक साथ काफ़ी जोश के साथ दौड़ते हैं। फिर एक चक्कर पूरा होने के बाद वो अपना स्पीड जो है बिल्कुल कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, वो मीडियम स्पीड में चलते हैं। फिर दूसरा और तीसरा खत्म होने के बाद जो आखिरी राउंड बचता है उसमें फिर से स्टेमिना लगाते हैं और फिर से फास्ट दौड़ते हैं। मैं आप लोगों को यही सुझाव दूंगा, जब भी आप आर्मी रैली भर्ती के अंदर जाते हैं और रनिंग करते हैं तो आप चारों राउंड को महत्वपूर्ण समझिए। अगर आपको किसी कारणवश पीछे की लाइन में अगर आपको मिल जाता है, फिर भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप राइट साइड से कवर करिए, आप लेफ़्ट साइड को ना कवर करिए, क्योंकि सभी के दिमाग में यही चलता है कि लेफ़्ट ट्रैक पे ही हम रनिंग करें ताकि हमें कम दौड़ना पड़े। तो आप लेफ़्ट साइड को छोड़ के राइट साइड बिल्कुल खाली रहता है, आप राइट साइड से ज़रूर कवर करें। राइट साइड से आप एक राउंड कवर करेंगे, फिर उसके बाद काफ़ी लड़कों से आप आगे निकल जाएंगे। उसके बाद आपको खुद ही हौसला मिलना शुरू हो जाएगा और आप जो है बिल्कुल सक्सेस होंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आर्मी रैली रनिंग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप टाइमिंग को नज़रअंदाज करें, टाइमिंग के ऊपर ना जाएं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आर्मी रैली रनिंग के अंदर टाइमिंग का कोई महत्व नहीं होता है। मतलब आप जितना कम से कम समय में आते हैं, जितने लड़के जितना कम से कम समय में आते हैं, उतने पे ही उनको स्टॉप कर दिया जाता है। इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। आपके दिमाग में ये बात ना चले कि हमें 6 मिनट मिलेगा, हमें 5 मिनट मिलेगा, हमें 3 मिनट मिलेगा या 2 मिनट मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी आगे की तरफ आने के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने आर्मी रैली की भर्ती देखी भी होगी, उनको ये पता है कि उसके अंदर कितनी संख्या में लड़के आते हैं। तो आप छोटा सा एक आप उदाहरण आप ही बता दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको मार्केट से प्याज खरीदना है, अगर प्याज आपको 2 क्विंटल खरीदना है तो आप उसमें कम छांटेंगे, लेकिन अगर आपको आधा केजी प्याज खरीदना हो तो आप बिल्कुल उसमें से अच्छा चुन के ही प्याज लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार जब आर्मी भर्ती चलती है, रैली भर्ती चलती है, उसमें क्या है, लाखों की संख्या में लड़के इकट्ठे होते हैं। उस लाखों में से कुछ लड़कों को ही सेलेक्ट करना होता है, तो फिर उसमें से क्यों ना हीरे को ही चुना जाए। तो बाकी लड़कों को लगता है यार ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, बुला के छांट रहे हैं। अगर आपकी तैयारी पक्की है, बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी की हुई है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने लड़कों का बैच है, उसमें कैसे कैसे लड़के हैं। अगर आपकी तैयारी पक्की है और ईमानदारी की है तो कितना भी भीड़ होगा आप उसमें ज़रूर सक्सेस होंगे। इसलिए आपको सबसे पहला है कि अपनी तैयारी बिल्कुल दुरुस्त रखनी है, ईमानदारी से तैयारी करना है, बिल्कुल दुरुस्त एकदम ऐसे तप के जाना है, बिल्कुल जाना है और बिल्कुल फौज को ज्वाइन कर ही लेना है। इसलिए तैयारी करिए, जम के करिए, ईमानदारी से करिए, दिल से करिए। कोई आपको रोक नहीं सकता है फौज में आने से, अगर आपकी तैयारी पक्की है तो। लोगों के गलत सुझाव से बचें। बहुत लोग बोलते हैं कि रनिंग में जा रहे हो, रिवाइटल खा लो, मूव लगा लो, स्प्रे लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, केला खा लो, नींबू पानी पी लो। तो इन सब चीज़ों से बचिए। आपका शरीर क्या मांगता है, आप अपने शरीर के बारे में ज़्यादा जानते हैं। आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, आपको पता है कि मैं रनिंग करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरा शरीर कैसे सही रहता है। मैं जब अच्छी रनिंग करता हूँ उस टाइम में मैंने क्या किया था, जो मैंने अच्छी रनिंग की थी। तो इसलिए लोगों को सुझाव पर ना जाइए। ऐसा ना हो कि आप अच्छे खासे रनर हैं, आप बिल्कुल उसमें आ सकते थे, लेकिन लोगों के सुझाव की वजह से आपने केला खा लिया, नींबू पानी पी लिया। अब जैसे ही रनिंग शुरू हुई आपके पेट में दर्द शुरू हो गए, आपका सर दर्द शुरू हो गया, वोमिटिंग होना शुरू हो गया। इसलिए अपने दिमाग से काम लें, दूसरे का सुझाव पे कम ध्यान दें। अपनी ताकत को पहचानिए, अपने ताकत पे फ़ख्र करिए और चारों चक्कर को अहमियत दीजिए। चारों चक्कर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको उसी हिसाब से आप अपना करिए, दौड़िए, अपने स्टेमिना के हिसाब से दौड़िए। और बिल्कुल भी ये ध्यान ना दीजिए कि इतनी भीड़ है, लोग कैसे हैं, कौन सा अच्छा धावक है, कौन क्या कर रहा है, कुछ भी हो, बस आप अपने बारे में सोचिए, मैं कैसा धावक हूँ, मैं कैसे दौड़ सकता हूँ। इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रखिए, बिल्कुल ईमानदारी से दौड़िए, आप बिल्कुल सक्सेस होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको शुभकामना देते हुए कि आप अपने जीवन में सक्सेस हों, आप जल्द से जल्द फौज को ज्वाइन करें और
जो है हम देश की सेवा करें। बस इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही। कैसा लगा? अगर कोई सुझाव है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और आपसे एक बार पुनः फिर आग्रह करते हैं, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है मेरे वीडियो के रिगार्डिंग में या फिर मेरे चैनल के रिगार्डिंग में, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे जो भी कमियां होंगी उस कमियों को सुधारने के लिए। जय हिंद।